एक बार रामलाल नाम का किसान था। उसके पास 6 किले जमीन के थे। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम श्याम था, जो कि बड़ा बेटा था, और दूसरे का नाम किशन था, जो कि छोटा बेटा था। रामलाल अक्सर बीमार रहता था। रामलाल ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों के 3-3 किले नाम कर दिए। कुछ समय बाद रामलाल की मौत हो गई। रामलाल के बड़े बेटे श्याम ने चालाकी से वसीयत चंजे करके 5 किले अपने नाम कर लिए और 1 किला छोटे भाई किशन के नाम कर दिया, और चुपके से रामलाल का अंगूठा उस वसीयत पर लगा लिया। कुछ दिन बाद जब बंटवारे की बात हुई तो बड़े बेटे श्याम ने कहा, ठीक है, पिताजी ने अपने अनुसार बंटवारा करके वसीयत तैयार कर रखी है, बंटवारा उसी के अनुसार होगा। श्याम ने वो वसीयत गांव के 4 आदमियों के हवाले कर दी। जब गांव के लोगों ने वसीयत को पढ़ा तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि उसमें 5 किले बड़े बेटे के नाम और 1 किला छोटे बेटे के नाम था। परंतु रामलाल की यही इच्छा होगी, इसलिए गांव वालों ने बंटवारा वसीयत के अनुसार कर दिया। अब बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसके पास 5 किलों से कमाई आती थी। परंतु छोटे बेटे किशन का परिवार तंगी में जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि 1 किले से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। फिर एक दिन किशन की पत्नी ने कहा, हम ऐसे 1 किले के भरोसे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी काम करना होगा। तभी किशन कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तब कुशन की पत्नी ने कहा, गांव के कुछ कामयाब लोगों से सलाह लो, कोई तो रास्ता जरूर लिख लेगा। ये बात सुनकर किशन गांव के कुछ कामयाब लोगों से सलाह लेता है। उन्होंने बताया कि हमें पता है किशन, तुम्हारी साथ तुम्हारे बड़े भाई ने नाइंसाफी की है, परंतु हम इस दुख की घड़ी में तेरे साथ हैं। हम तुम्हें कुछ पैसा देते हैं, उससे तुम अपने खेत में पशुपालन का काम और मछली पालन का काम भी शुरू करो, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। तब किशन ने उनसे पैसा लेकर ये काम शुरू किया, तो कुछ दिन बाद किशन का काम अच्छा चल पड़ा। उसे दूध बेचकर और मछली बेचकर अच्छी आमदनी होने लगी। अब वो पशु का व्यापार करना भी सीख गया था। उसे वहां से भी अच्छी आमदनी होने लगी, और उसने गांव के लोगों से जो पैसा लिया था वो भी लौटा दिया। और किशन ने अब अपने आसपास 4 किले और खरीद लिए थे। दूसरी तरफ बड़े बेटे श्याम का ध्यान मेहनत की बजाय धोखाधड़ी में ज्यादा रहता था। अब गांव का हर आदमी उससे कटने लगा था। मेहनत न करने के कारण फसल भी अच्छी नहीं होती थी, और कुछ और काम शुरू किए तो उसके गलत व्यवहार के कारण वो भी नहीं चले। उसके ऊपर काफी कर्ज चढ़ चुका था, जिस कारण उसे अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ी, और इतनी परेशानी के कारण श्याम बीमार रहने लगा। एक दिन श्याम के सपने में उसका पिता रामलाल आया। उसने कहा, ये सब तुम्हारी बेईमानी के कारण हुआ, और तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। निष्कर्ष, ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी